नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। एमसीएक्स पर बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में उछाल दर्ज किया जा रहा है। घरेलू मार्केट के साथ विदेशी बाजारों में भी दोनों की कीमतों में तेजी है। एमसीएक्स पर सोना 60 रुपए की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, जिसके बाद 10 ग्राम सोने का भाव 62,535 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह चांदी की कीमत भी करीब 230 रुपए बढ़ गई है। एमसीएक्स पर 1 किलोग्राम चांदी का रेट 75,000 रुपए के पार निकल गया। इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर सोने का भाव $2,053 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है और चांदी की कीमत $24.41 प्रति औंस पर है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव से पहले फंड जुटाने के लिए कांग्रेस ने क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू किया है, जिसमें 18 साल से ज्यादा का कोई भी व्यक्ति 138, 1,380, 13,800 या 1,38,000 यानी 138 के गुणांक में जितना मर्जी फंड दे सकता है। कांग्रेस ने इस कैंपेन को डोनेट फॉर देश नाम दिया है। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस 138 साल की यात्रा का जश्न मना रही है, इसलिए लोगों से 138 के गुणांक में फंड देने की अपील की गई है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस का ये अभियान महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज फंड से प्रेरित है, जिसे 1920-21 में लॉन्च किया गया था। हालांकि बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि जिन्होंने 60 साल तक देश को लूटा, वो अब उसी देश से चंदा मांग रहे हैं और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान हटाने के लिए ये अभियान शुरू किया है। तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश में अभी 1 अप्रैल से देसी और अंग्रेजी शराब के साथ ही बियर और भांग महंगी हो जाएगी। जी हां, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें योगी कैबिनेट ने साल 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत लाइसेंस फीस में इजाफा किया गया है। योगी सरकार ने अब शराब, बियर आदि की दुकानों की फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए एनुअल लाइसेंस फीस को 10% तक बढ़ा दिया है, जिस वजह से अब यूपी में शराब महंगी मिलेगी। इसी के साथ अब यूपी में शादी, इवेंट या अन्य किसी भी कार्यक्रम में सिर्फ रात 12 बजे तक ही शराब सर्व की जा सकेगी। नई नीति में शादी, ब्याह, इवेंट या अन्य कार्यक्रमों में शराब सर्व करने को लेकर लिए जाने वाले ओकेजनल बार लाइसेंस के टाइम को 12 घंटे या रात 12 बजे तक तय किया गया है। यूपी की बियर की फुटकर की दुकानों में अगर 100 स्क्वायर मीटर अलग से जगह है तो 5,000 रुपए का टैक्स देकर लाइसेंस होल्डर लोगों के बैठकर बियर पीने का भी इंतजाम कर सकेगा। अब ये तो हम देख ही रहे हैं कि एआई का ट्रेंड किस तरह से सबके ऊपर सवार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब देश भी एआई का इस्तेमाल वॉर यानी कि जंग में करने लग गए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस गाजा में हमास के खिलाफ जारी युद्ध में हप्सोरा नाम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सिस्टम का इस्तेमाल बॉम्बिंग के लिए, टारगेट सिलेक्शन, हमास के एक्सट्रीमिस्ट के ठिकानों का पता लगाने और पहले से ही डेड के पॉसिबल नंबर का अनुमान लगाने के लिए किया गया है। एआई युद्ध के मैदान में ज्यादा कन्वीनियंट तरीके से आर्मीज की मदद करती है। इससे आर्मीज के लिए रिस्क कम हो जाता है और आईडीएफ के एक फॉर्मर हेड ने कहा है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस एनालिस्ट के जरिए हर साल गाजा में बमबारी के लिए 50 जगह को निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन हप्सोरा सिस्टम एक दिन में ही 100 टारगेट तैयार कर सकती है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में हाईटेक हेल्थ केयर फैसिलिटीज का विस्तार करते हुए गोरखपुर को 19 हेल्थ एटीएम फैसिलिटीज देने की अनाउंसमेंट की है। अगर हम इन 19 हेल्थ फैसिलिटीज की बात करें तो इनकी मदद से लगभग 60 तरीके के डिफरेंट पैच चेकअप्स जो हैं वो पॉसिबल हो पाएंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलने की पॉसिबिलिटीज है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो 19 हेल्थ एटीएम प्रोवाइड किए जाएंगे, ये सांसद रवि किशन द्वारा हेल्थ डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कराए जाएंगे। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ने चरगांव हेल्थ केयर सेंटर्स में और इसके अलावा 7 सामुदायिक हेल्थ केयर सेंटर्स में ये हेल्थ एटीएम फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराया है। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किया मोटर्स ने हाल ही में एक नए कार मॉडल को अनवील किया है। कंपनी ने सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी किया सोनेट के फेसलिफ्ट वर्जन को अनवील कर दिया है। इसमें कंपनी का दावा है कि इस कार के सेगमेंट में फर्स्ट एंड फीचर्स मिलते हैं, जो कि इस सेगमेंट की किसी भी दूसरी कार में नहीं मिल रहे। कंपनी ने इस कार की बुकिंग लेना भी शुरू कर दिया है और कंपनी ने अनवील करने के दौरान बताया है कि 20 दिसंबर की रात 12 बजे किया सोनेट फेसलिफ्ट की बुकिंग विंडो खोल दी गई है और कस्टमर्स इसे डीलर या तो फिर वेबसाइट से बुक करा सकते हैं। कीमत की बात करी जाए तो कंपनी ने अभी तक कार की कीमत का खुलासा नहीं किया है। कंपनी अगले साल की पहली तिमाही में यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में इस कार को लॉन्च करेगी और उसी टाइम इस कार की कीमत से पर्दा उठाएगी।
मौजूदा किया सोनेट की कीमत की बात करी जाए तो उसकी शुरुआती कीमत यानी कि एक्स शोरूम कीमत करीबन 7,80,000 रुपए की है और टॉप वेरिएंट की कीमत करीबन 14 लाख रुपए तक जाती है। अमेरिका के बाहर पेप्सी की दूसरी सबसे बड़ी बॉटलिंग पार्टनर वरुण बेवरेजेस के शेयर तूफानी रफ्तार से भाग रहे हैं। बुधवार को बाजार खुलने के साथ ही 18% तक उछल गए। कंपनी के शेयरों में आए इस बम्पर उछाल के पीछे एक खबर का बड़ा हाथ है। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड यानी VBL के शेयर में आई इस तेजी के पीछे कंपनी द्वारा की गई एक बड़ी डील को वजह माना जा रहा है। दरअसल वरुण बेवरेजेस ने दक्षिण अफ्रीका की बेवरेज कंपनी बेवको के साथ उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी कंपनियों के अधिग्रहण का ऐलान किया है। पेप्सिको की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी VBL ने बीते कारोबारी दिन मंगलवार को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इस डील की जानकारी शेयर की। कंपनी के मुताबिक ये डील 1,320 करोड़ रुपए के एंटरप्राइज वैल्यू पर की गई है और इससे वरुण बेवरेजेस को अफ्रीकी मार्केट में अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस डील के 31 जुलाई 2024 तक पूरे होने की उम्मीद है। हाल ही में दिल्ली मेट्रो के गेट में साड़ी फंस जाने की वजह से एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी DMRC ने मृतक के परिजनों को 15 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। जी हाँ, बीते हफ्ते दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की रेड लाइन पर इंदरलूक मेट्रो स्टेशन पर एक दुर्घटना के बाद महिला यात्री की अस्पताल में मौत हो गई थी, जिसके बाद मेट्रो रेलवे नियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार मृतक रीना के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा मृतक के बच्चों को मानवीय सहायता के रूप में 10 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। क्योंकि मृतक महिला के दोनों बच्चे नाबालिग हैं, इसलिए अब DMRC वर्तमान में कानूनी उत्तराधिकारी को राशि सौंपने के तौर तरीकों को सुलझाने में जुटी हुई है। इसके अलावा DMRC दोनों बच्चों की पढ़ाई का भी ख्याल रखेगी। उनकी सभी जरूरतों को जल्द पूरा करने के लिए DMRC द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम को भी तैनात किया गया है। IPL 2024 का मिनी ऑक्शन अब कंप्लीट हो चुका है और इसमें 72 प्लेयर ऐसे रहे जिनकी ऑक्शन कंप्लीट हुई। अगर हम इसमें अमाउंट की बात करें तो इन प्लेयर्स पर 230.45 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन हम इसमें ये समझेंगे कि वो टॉप 5 प्लेयर कौन से रहे जिन पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया गया। तो इसमें जो 5वें नंबर पे नाम आता है वो है अल्जारी जोसेफ का। इनको 11 करोड़ रुपए में RCB ने खरीदा। वहीं चौथे नंबर पे जिस प्लेयर का नाम आता है वो है हर्षल पटेल। हर्षल पटेल को 11.7 करोड़ रुपए में किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा। वहीं तीसरे नंबर पे जिस प्लेयर का नाम आता है वो है डैरिल मिचन। डैरिल मिचन को 14 करोड़ रुपए में CSK ने खरीदा। और जो दूसरे नंबर पे जिस प्लेयर का नाम आता है वो है पैट कमिंस। इनको 20.5 करोड़ रुपए में सनराइजर हैदराबाद ने खरीदा। एंड सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च किया गया, ये IPL के इतिहास का सबसे बड़ा अमाउंट है, ये मिचेल स्टार्क पे पैसा खर्च किया गया। 24.75 करोड़ रुपए अमाउंट खर्च किया गया, ये KKR ने खर्च किया। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन जहां शुरुआती कारोबार में बैंक निफ्टी ने एक नए रिकॉर्ड लेवल्स को छुआ, वहीं अगर सेकेंड हाफ की बात करी जाए तो बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। अगर निफ्टी की बात करी जाए तो निफ्टी 302 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 21,150 के लेवल पे जाके बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स की बात करी जाए तो सेंसेक्स में करीबन 1000 पॉइंट्स की कमजोरी देखने को मिली और सेंसेक्स 70,506 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स की तरफ नजर डाली जाए तो ONGC 1.87% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर रहा। वहीं अडानी पोर्ट 6.24% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर बना। अगर BSE के 30 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो आज BSE के 30 शेयर्स में से 30 शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए।